नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप भाई चारों इंडेक्स को हम वन बाय वन देखेंगे, प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी भाई? देखो, अपने वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हम सिर्फ वही चीज डिस्कस करेंगे जो चार्ट बता रहा है भाई। एक ट्रेडर के लिए मैं बार बार बोलता हूं भाई, चार्ट ही माई बाप है। हम अपने चार्ट पे देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, इंपॉर्टेंट बायर्स और सेलर्स के लेवल कहां पे हैं, कहां से आपको सेफ एंट्री मिल सकती है, कहां कौन से ट्रैप लेवल्स हो सकते हैं, कहां आपको बचना है, कहां से आपके एग्जिट हो सकता है। तो बड़ी जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे ना भाई, वही चीज डिस्कस करेंगे। कोई फालतू की फैंसी चीज डिस्कस नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं करेंगे जो न्यूज बेस्ड हो, क्योंकि अभी आज के दिन क्या है ना, न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है भाई। और आप लोगों के माइंड में आपका चार्ट कुछ बता रहा होगा, न्यूज कुछ और बोल रही होगी भाई। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं भाई, न्यूज व्यूज को सब दूर करो, एकदम सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस रखो। अगर आप ट्रेडर हो तो, अगर आप इन्वेस्टर हो अलग हो, वो अलग चीज है भाई। अगर आप एक ट्रेडर हो तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट को अपना माई बाप बनाओ, चार्ट जो बोले वैसा ट्रेड करो। तो हम डिस्कस करेंगे आज। अभी ये मंथ भी एंड हो रहा है तो भाई मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, देन डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे। आपको एक एक चीज बताऊंगा। किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है तो कहां से आपके पास अच्छा लेवल हो सकता है, और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल रियल पिक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया एनालिसिस करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं भाई। देखो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा भाई, जो कि हो सकता है सिर्फ ये नहीं है कि अभी आने वाले 2 दिन के लिए जरूरी होंगे। ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट जो किसी बुक में, किसी कोर्स में कहीं नहीं मिले होंगे भाई, तो उनको जरूर नोट करना। आपको चार्ट ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी भाई। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले मंथली टाइम फ्रेम से। और जब भी कोई चार्ट ओपन करो तो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सबसे पहला, ट्रेंड क्या है। सबसे पहला होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अब मैं बात करूं अगर निफ्टी की, तो इस मंथ में जो ये जनवरी का जो मंथ जो एंड हुआ है, जैन का मंथ, इसमें अपना ट्रेंड क्या, इसमें मार्केट का ट्रेंड रहा बीरिश। बहुत ही रेड कैंडल एक क्लोज हुई है, बीरिश ट्रेंड में क्लोज हुई है। क्लियर है भाई? अब मैं बात करूं निफ्टी 50 के चार्ट की, तो ट्रेंड क्या है। मैं आपको पहले 2 चीज बताता हूं भाई। ट्रेंड क्या हो सकते हैं? मान लो 2 ट्रेंड हो सकते हैं, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड क्या होगा भाई? एक लो अपसाइड गया, हाई नीचे आया, इस लो को डिफेंड करके ऊपर हायर लो बना, फिर ऊपर गया, इसके कंपैरिजन में हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, हायर हाई बना। तो यूं मार्केट चलती है भाई। ये हायर लोज हायर लोज हायर लोज बनते जाते हैं, और ये हो गया बुलिश ट्रेंड। मतलब क्या है कि बायर जो यहां था, फिर मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग करवाई, नीचे आई, तो अब बायर्स के स्टॉप लॉस यहां शिफ्ट हो गए, फिर बायर्स यहां पे ऐड हो गए, यहां स्टॉप लॉस यहां हो गए, फिर यहां हो गए। कहने का मतलब है हायर लॉस बनते जाएंगे, बायर्स यहां ऐड होते जाएंगे। ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है भाई? ट्रेंड बीरिश ट्रेंड क्या होता है? ऊपर से मार्केट नीचे गिरी, फिर मार्केट पुल बैक देगी, इस हाई के कंपेरिजन में यहां क्या बनेगा? लोअर हाई। तो सेलर जो यहां था, अब यहां सेलर शिफ्ट हो गया, नई पोजीशंस भी बनी, मार्केट फिर नीचे गई, इस लो के कंपैरिजन में बने लोअर हाई ना लोअर लो। फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, और फिर मार्केट यूं नीचे आई, यूं आई। तो यहां क्या होगा? हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। मतलब यहां सेलर था, फिर सेलर यहां, फिर सेलर यहां, फिर सेलर यहां। तो हर बाउंस पे मार्केट को बेचा जाता है, सेलर ऐड होता है भाई। और ये जो लो है, इनके कंपैरिजन में लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनते जाते हैं। तो 2 में से आपको यहां निफ्टी में कौन सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है? मुझे बताओ। चलो आप खुद बोलो एक बार, क्या ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है भाई? ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको कि मार्केट में, अगर हम इनको पीछे को छोड़ो, इतनी दूर को भी चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये दो छोड़ो, इस यहां से पकड़ के देखें, अपसाइड गई, ये देखिए हायर लो है, इसके कंपैरिजन में हायर लो। क्या ये हायर लो ब्रेक हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। तो ट्रेंड क्या हुआ इस चार्ट का? इस चार्ट का अभी भी ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। मंथली टाइम फ्रेम वाले के लिए इसका ट्रेंड बुलिश ही है। तो अब उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, जिनको मंथली बेसिस पे मान लो कोई बड़ा ट्रेड लेना हो। मान लीजिए आपको निफ्टी ईटीएफ बाई करना है, निफ्टी के बीच बाई करना है ना। आपको लग रहा है कि भाई अभी बढ़िया लेवल पे मार्केट है, और यहां से हो सकता है निफ्टी 10% 5% अपसाइड चला जाए, और मेरी एक सेफ हो जाएगी, ट्रेड हो जाएगा। ये मैं निफ्टी ईटीएफ निफ्टी 20 बाई कर लेता हूं, अगले 2 महीने 4 महीने का मेरा टारगेट मिल जाएगा मुझे।
ठीक है भाई, बढ़िया बात है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है उस चीज के लिए? ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है भाई? 26,370-80 जो रिसेंटली जो अभी हाई लगा है, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का भाई। मतलब ये है कि अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें। जिस दिन एक मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगी, उस दिन ट्रेंड एकदम से सिंपल बुलिश, सेलर बीच से हट जाएगा, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगी यहां से। फिर नीचे स्पोर्ट बनती है, वो है 24,350 से 400, 24,400, 24,350, 400, ये वाला जो लेवल है ये है आपका स्पोर्ट का लेवल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस दो है। एक तो ये कि जैसे जैसे मार्केट इसके नजदीक आ रही है, तो जिनको बाई करना है बायर्स के लिए, उनके लिए कंफर्टेबल लेवल होता जा रहा है, वो यहां पे बाई करेंगे। सिंपल। अब आप एक बात बताओ, देखो जिनको बाई करना था उनके लिए 26,300 का लेवल कंफर्टेबल था, ये इसके आसपास नजदीक आएगा 24,500, 25,000, ये लेवल कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल है ऑब्वियसली बाई। तो एक तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी स्पोर्ट की। दूसरी, अगर स्पोर्ट के नीचे एक मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है भाई, तो इसका मतलब ट्रेंड फिर रिवर्सल हो चुका है भाई। फिर इसके नीचे हम सिर्फ इसको बेचेंगे यहां तक के लिए, 22,000 के लेवल तक के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो जिनको मंथली बेसिस पे काम करना है, उनको अगर बाइंग साइड के लिए ट्रेंडिंग ट्रेड चाहिए, वो क्या करेंगे? वो इसके ब्रेकआउट के बाद लेंगे। और जिनको चाहिए स्विंग ट्रेड टाइप, वो इस स्पोर्ट के आसपास यहां जब मार्केट नीचे आ रही है, वो अपनी यहां पोजीशंस बना के आराम से बैठेंगे। हो सकता है मार्केट इसी के बीच में अगले 2 महीने 4 महीने रह जाए, बट हाँ, उनका ट्रेड इस टाइप का है, वो स्पोर्ट से लेते हैं, रेजिस्टेंस पे निकाल देते हैं। तो उनके लिए ये लेवल है। और सेलर के लिए क्या है? अभी सेलर के लिए भी कुछ नहीं है भाई। सेलर के लिए क्या है? यहां भी कुछ नहीं है। इसके नीचे ब्रेक होगा तो ही सेलर के लिए कुछ बनेगा। ये जस्ट अभी तक मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग है मंथली टाइम फ्रेम में। अब आप कहोगे इसके पास जाए ऊपर तो क्या यहां से बेच नहीं सकता सेलर? नहीं बेच सकता, क्योंकि मार्केट इसका चार्ट का ट्रेंड ही बुलिश है। बुलिश ट्रेंड में टॉप पे बेच रहा हो, इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो आप। ये तुक्का है कि इसके पास जाके थोड़ा बहुत आपको मिल जाए, बट ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। समझ में आ गई मेरी बात? अब आपको एक दो चीज और क्लियर करता हूं भाई। क्या क्लियर करता हूं? आपको दिखाई दे रहा होगा भाई इवनिंग स्टार एट द टॉप, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इवनिंग स्टार एट द टॉप तो बेरिश होता है भाई, और ये तो टॉप पे है। तो क्या बन गई सेलिंग की बात? ट्रेंड हो गया सेलिंग का? नहीं, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा इवनिंग स्टार एट द टॉप इज बेरिश, बट आपने ये नहीं पढ़ा कि वो देखना कहां है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही देखो। अगर ट्रेंड है बुलिश, तो उसमें बेरिश पैटर्न नहीं देखना है। और ये आपको कब काम आएगा? ये इंट्राडे प्लेयर्स को भी काम आएगा, क्योंकि मुझे पता है भाई वीडियोस देखने वाले मोस्टली लोग रिटेलर्स इंट्राडे टाइप होते हैं। तो इंट्राडे में आप क्या करते हो? आप 5 मिनट समझो इसको। आपका ट्रेंड है बुलिश, आप क्या करोगे? मार्केट यहां चल पड़ी, यहां एक मार्केट ने हाई लगा लिया, कोई हो सकता है कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस भी हो, यहां जाके आपको 5 मिनटों में दिखाई दिया बेरिश पैटर्न, इस टाइप का कोई इवनिंग स्टार दिखा, कोई इन्वर्टेड हैमर दिखी, कोई बेरिश एनगल्फिंग दिखी, कुछ भी दिखा, आप सोचोगे बेरिश पैटर्न मिल गया भाई, और मार्केट ऑलरेडी चल के एक रेजिस्टेंस के पास भी है। आप टप से यहां सेलिंग ट्रेड लोगे, मार्केट नीचे आएगी, आपको प्रॉफिट दिखेगा, आप सोचोगे वाह क्या ट्रेडर बन गया मैं तो ट्रेड लेने आ गया भाई। मार्केट ग्रीन दिखाएगी, आपको प्रॉफिट दिखाएगी, और फिर मार्केट क्या करेगी? इस लो के कंपेरिजन ऊपर यह हायर लो बनाएगी और घूम जाएगी, आपकी धक धक होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे आपका कोस्ट टू कोस्ट आओगे, लेकिन आपसे निकला नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तो ट्रेड सेटअप के बेस पे लिया है भाई। आपने पढ़ा है कि ये बेरिश पैटर्न था, और मार्केट धीरे से जाके इसको टक से खा जाएगी। फिर आप बोलोगे क्या मार्केट है यार, समझ में नहीं आ रही। पैटर्न भी मिलता है, सेटअप भी मिलता है, फिर भी, और प्रॉफिट के बाद भी स्टॉप लॉस ले जाते हैं। फिर आप अपने आप को गालियां दोगे, अच्छा बुरा बोलोगे कि यार प्रॉफिट हो रहा था, मैं निकला नहीं, मैं फालतू में बड़े टारगेट के लिए बैठा रहता हूं। नहीं, गलती सारी ही ये थी, आपका ट्रेड ही अगेंस्ट द ट्रेंड का था। यहां पे कोई भी बेरिश पैटर्न दिखा, वो आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि बुलिश ट्रेंड है, तो इसको नीचे जाने दे, प्रॉफिट बुकिंग होने दे भाई, होने दे। जैसे हायर लो बनाएगी ना पिछले लो के कंपेरिजन में, इस हायर लो, यहां बुलिश पैटर्न ही देखना है आपको। यहां वाले बुलिश पैटर्न को पकड़ो और जितना मन मर्जी का टारगेट लो, वो मिलेगा। ये गलती है, ये चार्ट रीडिंग है, तो यही करना आपको। अभी इसका मतलब यहां इवनिंग स्टार है, इसका मतलब यहां से ये नहीं हुआ कि मैं बेरिश साइड चला जाऊंगा जब तक मेरा ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है भाई। मेरे लिए ये सिर्फ रेड कैंडल है, मेरे लिए कोई इवनिंग स्टार कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, जिस दिन ये ब्रेक हो गया उसके नीचे हर
जो बेरिश पैटर्न आपने पढ़ा होगा वो जैसे ही मिलेगा मेरा ट्रेड बनेगा, टक 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 ट्रेड बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखो, इसको इंट्राडे में भी यूज करो। फिर मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं भाई, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां से मार्केट में ये कब बना था, ये पूरा हैंडल बना था, ब्रेकआउट हुआ था, ये मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल भी आई थी, अब ये रिटेस्ट हो रहा हो। क्या हो सकता है ये कि यहां से ब्रेकआउट ऊपर रिटेस्ट, ये हो सकता है अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से हो सकता है, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है 24,400 ये लेवल इंटैक्ट है, ये हो सकता है मार्केट इस हाई को निकालने में और इसके बीच में यहां भी और टाइम लगाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, लगाए। जिस दिन ये ब्रेक होगा उस दिन बड़ा मार्केट मुंह देगी, ये हो सकता है अभी तक। तो ये तो होगा मंथली का एनालिसिस भाई। अब बात करते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम की बात। जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे रिटेलर्स को और चीजें क्लियर होंगी भाई। ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से इसलिए बता रहा हूं कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, आपको आए चार्ट ट्रेडिंग, सिर्फ आपको ये नहीं होगी मंडे को क्या होना है, ट्यूसडे को क्या होना है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भाई, यहाँ पे ट्रेंड क्या है भाई, क्या ट्रेंड है यहाँ पे, ये कैंडल क्लोज हुई, देखिए यहाँ पे ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है भाई। मैं आपको बात बताऊं तो ट्रेंड की क्लैरिटी क्यों नहीं है मार्केट में। ये नीचे स्पॉट हमने देख लिया भाई, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ही जो मंथली में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट हाई लगा के इस नेक को ब्रेक करके नीचे, इसको ब्रेक करके नीचे आई थी, तो मार्केट में यहाँ से क्या हुआ, बेरिश ट्रेंड बन गया मार्केट का। बट ये जो कैंडल क्लोज हुई है अभी, हमें नहीं पता अब ये स्पॉट के ऊपर यहाँ एक नया हायर लो बनाना चाह रही है, नीचे आना चाह रही है, तो अभी यहाँ ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है अपने पास। जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हुई है, क्या होगा, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है 24,900 920, ये स्पोर्ट है भाई, 2 वीक रुक चुकी है मार्केट। इसके ब्रेक डाउन होते ही ट्रेंड वापस क्लियर हो जाएगा। यहां तक के लिए अपने को सिंपल सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है भाई, हो गया ट्रेंड क्लियर तब। दूसरा, ये जो कैंडल यहां 25,650, ये जो कैंडल है ये है रेजिस्टेंस लेवल भाई, इमीडिएट रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये ब्रेक होगा तब यहां वापस से बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी। अभी तक जब तक मार्केट इसके आसपास जाएगी, यहां से फिर से सेलर्स एक बार अटेम्प्ट लेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए, और इस लेवल के नीचे रियल स्ट्रेंथ सेलर्स में आएगी यहां तक के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब जिसको वीकली बेसिस पे पोजिशनल ट्रेड लेना, वो क्या करेगा भाई, मार्केट यूं गिरी है, क्या यहां से मार्केट में बाइंग साइड में कूद जाए, नहीं जा सकते। क्या मार्केट में हम ये एक्सपेक्ट करें कि वी शेप रिकवरी कर दे, नहीं करेंगे। अगर वी शेप रिकवरी वगैरह की चीज होती है तो आपको मैं दिखाता हूं, देखिए अपसाइड मार्केट गई, यहां से धड़ 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 मार्केट गिरी, ये स्पॉट थी भाई। यहां से 1 और 2 वीक देखिए मार्केट ने एकदम से 24,350 से और यहां 25,150 एकदम से यहां से इतना बड़ा मूव 2 वीक में दिया था भाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए कितनी जबरदस्त सेलिंग आई, एकदम सबके होश उड़ गए थे, सब यहां जबरदस्त बुलिश हुए, एकदम से बेरिश हो गए। फिर मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 वीक एकदम से बुलिश हुए कि अब की बार तो गई मार्केट भाई, जबरदस्त जबरदस्त बाउंस आया, फिर मार्केट में जबरदस्त सेलिंग आई, फिर सब बेरिश हो गए, फिर मार्केट में एकदम से बाइंग आई। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसे मार्केट में कोई साफ फॉल आया है तो बेरिश सेंटीमेंट ऊपर से जो सेलर्स का प्रेशर आ रहा है भाई, उसको रोकने के लिए यहां एक बांध बनाना पड़ेगा। जो ये बांध बना था यहां अप डाउन होके मार्केट यूं करके चलेगी, एक बांध बनाना पड़ेगा, एक स्पोर्ट बनानी पड़ेगी, और ऐसा ही जो ये कंसोलिडेशन हुआ यहां करना पड़ेगा। अगर यहां से फिर इजीली अपसाइड जाना है, तो सस्टेनेबल अगर मूव ऊपर का देना है तो हम वी शेप रिकवरी की वेट नहीं करेंगे। और अगर आ भी जाती है वी शेप रिकवरी तो वो काम की नहीं है भाई, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जगह जगह ऊपर ही अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, ये कैंडल का ये रेजिस्टेंस है भाई 25,900 के आसपास। तो यहां मार्केट अपसाइड जाएगी, तो मैं बताऊंगा अभी इसको करना क्या है, कि ट्रेड कैसे करना है वो समझाऊंगा अभी आपको। तो ये चीजें डिस्कस होगी भाई अपनी, ठीक है। वीकली बेसिस पे क्या होगा भाई, नीचे में 24,920 इसके पास ऑर्डर करके ब्रेक डाउन होता है, सेलिंग साइड का मूव 24,400 तक का इजीली मिल सकता है भाई। एक अब साइड के लिए क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां से डायरेक्ट अभी बाइंग साइड नहीं जाऊंगा भाई, नहीं जाऊंगा मैं, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है अभी तुक्के में। मैं कह सकता हूं कि यूं करके यूं मार्केट जा नहीं सकती, जा सकती है भाई, बट मेरे पास सेटअप नहीं है भाई, मेरा मन नहीं मानता इसमें यहाँ पे जाने का। मैं ट्रैप से बचना मेरे लिए बहुत जरूरी है भाई। अब आते एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूं अब कि आपको ट्रेड कैसे मिलेंगे। देखो ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है ना, बुलिश अभी सेटअप बना है ना अभी बेयरिश सेटअप बना है भाई अभी, ठीक है। मार्केट काफी गिर चुकी है, तो डायरेक्ट बेयरिश साइड पे अभी एग्रेसिव नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट लेवल समझाऊंगा, ट्रेड कहां से मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेने चाहिए वो बताता हूं आपको, जब ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। देखिए भाई,
जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि मार्केट में मान लो एक फॉल आ चुका है, उसके बाद मार्केट यहाँ होल्ड करी, हमें नहीं पता फर्दर मार्केट और गिरेगी या यहाँ से रिकवरी आएगी, तो इसका मतलब कंफ्यूजन है, ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में हमेशा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पकड़ लो। काम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे करो, बीच में मत करो, क्योंकि बीच में तब होता है जब ट्रेंड की क्लैरिटी होती है। मार्केट यूं चल रही हो, मार्केट यूं चल रही है, यहां इस लेग के बीच में जब भी कोई बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनेगा या कोई भी हायर लो बनेगा छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में जाके इस लेग के बीच में, ये पूरी जो लेग है, ये पूरी जो बुलिश लेग है, इसमें ये बुलिश लेग है, इसमें कभी भी आप जाके सेटअप पकड़ो, किसी भी टाइम फ्रेम में पकड़ो, वो चलेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड ही बुलिश है। यहां ट्रेंड नहीं है अभी तक क्लियर, तो यहां सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम करो। अब कैसे भाई, मैं बताता हूं। देखिए यहां इमीडिएट बेसिस पे अभी 25,450 भाई, ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां से एक बार मार्केट नीचे आ चुकी है, फिर अप साइड गई, फिर यहां से नीचे आ चुकी है, तो 25,450 रेजिस्टेंस भाई। एक इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए, होल्ड करे, ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद, और ये ब्रेकआउट एटलीस्ट 15 मिनट और आवरली में आने दो भाई, क्योंकि इतने दिन की कंसोलिडेशन है, 5 मिनट में मत फंसो, दूर से भाग के ब्रेक करे मत फंसो, इसके पास जाके होल्ड करे, ब्रेकआउट करे, 15 मिनट आवरली का आने दो, होल्ड करके उसके बाद हायर लो पकड़ो या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो। और जिनको दोनों में से एक चीज, एक सेटअप पकड़ना हो, सिर्फ बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो। जिसको ये सेटअप का नहीं पता है, यूट्यूब चैनल पे अपने प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी इसकी, वो देख लो एक बार जाके, बहुत इजी सेटअप है। यहां से आप ट्रेड लोगे बाइंग साइड का, इसके ऊपर नेक्स्ट हर्डल कहाँ है? नेक्स्ट हर्डल है भाई 25,650, वीकली कैंडल का हाई भी है, यहीं से ब्रेक डाउन भी आया था 25,650। नेक्स्ट उससे ऊपर 25,900, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। इसके ऊपर यहां तक आपको जाना है बाइंग साइड के साइड। क्लियर हो गया? ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ट्रेड लोगे बाइंग साइड का। यहां इस रेजिस्टेंस के पास अगर आपको फिर से सेलिंग सेटअप मिलता है, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप या रिवर्सल का सेटअप सेलिंग वाला मिलता है, तो यहां से आप ट्रेड लो वापस से प्रॉफिट बुकिंग वाला, यहां से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड हो सकता है। इससे ऊपर मार्केट अगर यहां जाती है, मान लो 25,900 के आसपास, यहां हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई लगे या बेरिश सेटअप मिलता है, यहां से फिर आप प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करो कि यहां से बायर चलेगा, वो यहां जाके प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, यहां से सीधा मार्केट निकल जाए, भाग जाए, तो इसके पास प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहां से ट्रेड लोगे। क्लियर होगी बात? ये चीजें आप ध्यान रखो बस। क्यों? क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता यहां से मार्केट भाग के जाए और यहां जाते ही आपको धड़ से मार्केट यूं उड़ जाए ना। मैं यहां अटेम्प्ट लूंगा, ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी आपकी कहां होगी? जहां इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो आप अपने ट्रेडिंग एरियाज को पहचान करके रखो यहां पे, और ट्रेडिंग एरियाज पे ही काम करो, तभी यहां सक्सेसफुल हो गया आप। क्योंकि अभी तक ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है, बीच में मत फंसो भाई। बीच का मतलब यहां जब तक ये 25,450 ये लेवल ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसके बीच में अब यहां मत फंसो भाई, यहां मत लो कोई ट्रेड। क्यों लेना है भाई? ये मत करो आप। अब बात आएगी डाउन साइड के लिए, जो इमीडिएट लो 25,200 जो ये कैंडल का लो है भाई, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होता है, तो अब नेक्स्ट ये 24,900 इस लेवल तक के लिए यहां इसके बीच में आप सेलिंग साइड का ट्रेड लो। यहां इसका ब्रेक डाउन हो, उसके बाद बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो और नीचे यहां तक आओ। ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये नीचे सपोर्ट ब्रेक होगी तो सेलिंग साइड जाएंगे। ये मत करो कि यहां इसके पास से सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहा हूं, रेजिस्टेंस के पास से ना। मार्केट क्या करेगी? नीचे आएगी, फिर ऊपर घूम जाएगी। आप सोचोगे यहां से बाइंग का ले लेता हूं, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। फ्राइडे को ये हुआ भी है, मैंने फ्राइडे को भी यही कहा था कि आप या तो अबो ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे तो ही ट्रेड लो, बीच में मत फंसो। मार्केट ने क्या किया? नीचे गिरी, फिर ऊपर रिकवरी कर दी, यही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्लियर लेवल मैंने आपको बता दिए हैं भाई, ये आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगे। अभी सीधा भाग जाए, यहां से मान लो सीधा भाग जाए, गैप अप हो जाए, वेट करो नीचे आने का, और नीचे आके हायर लो बने, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, तब ट्रेड लो। रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेना, ध्यान ये रखो। स्पोर्ट लेवल के पास आके आपको बेवजह की सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान रखो। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रिक्टली मैं आपको बात बोल रहा हूं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखो, ट्रेडिंग एरियाज अपने बिल्कुल एकदम क्लियरली डिफाइंड करके रखो, और उन्हीं पे काम करना है, उन्हीं पे ट्रेड लेना है। सेफ ट्रेड लो भी, बहुत बड़े पोजिशनल ट्रेड यहां नहीं मिलेंगे। अभी ऊपर जाएगी मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, नीचे आएगी, बाइंग आ जाएगी। ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, होल्ड करके ब्रेक डाउन, उसके बाद नीचे आएंगे, तब यहां क्लियर बड़ा मूव मिल सकता है।
तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए भाई। अब एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई। चार्ट ट्रेडिंग की सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, देखो भाई बैंक निफ्टी का बिल्कुल सीधा है 60,370 60,400 ये एरिया पकड़ो। फर्दर बाइंग साइड के लिए इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर में खुला आसमान है, बाइंग साइड के लिए मूव। डाउन साइड के लिए कोई भी ट्रेड 58,000 का लेवल ये जो है भाई, इसका नीचे ही कोई सेलिंग साइड का मूव बनेगा। इसके बीच में एक चीज हो सकती है, जब भी डिप मिले बाई ऑन डिप का छोटा मोटा ट्रेड हो सकता है। सेलिंग साइड में इसके बीच में नहीं जाऊंगा भाई। क्लियर। अब एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं भाई स्मॉल कैप की। देखिए भाई स्मॉल कैप में देखिए क्या हो सकता है स्मॉल कैप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट थी भाई, ब्रेक डाउन हुई थी भाई। उसके बाद ये कैंडल अब हमें नहीं पता ये एंट्री देने आ रही है या ये ब्रेक डाउन फेल होगा। अगर इसने अब नेक्स्ट वीक मान लीजिए 16,200 इसका लो ब्रेक हो गया तो मार्केट सीधा ये 14,000 के लेवल, ये बहुत बड़ा फॉल के लिए तैयार है अब। और अगर ये यहीं से मार्केट एक अच्छा खासा मान ले डाउन साइड में आया है, इस कैंडल के अपसाइड मार्केट निकल जाती है यहाँ से सीधा, तो ये ब्रेक डाउन फेल हो जाएगा। मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दे देगी। ये किसके लिए किसको काम आएगी, ये चार्ट किसको काम आएगा? ये उसको काम आएगा या तो जिसको स्मॉल कैप में मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, या कोई स्मॉल कैप ETF टाइप में किसी में ट्रेड करता हो कोई, कि नीचे के लेवल पे बाई कर लिया ऊपर के लेवल पे बेच देंगे, तो उनको क्या है अभी, उनके लिए एक ये दिखाई दे रहा है कि भाई कोई परफेक्ट हमें लेवल नहीं पता यहाँ आए गया है, लेकिन एक अच्छा खासा टॉप से फॉल है। आप देख के लगा सकते हो कि अगर टॉप से मान लो एक अच्छा खासा फॉल मिल रहा है तो कुछ अपना यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, कुछ अपना यहाँ पे क्वांटिटी ले ली। अगर नीचे आता है तो और बढ़िया, हमें यहाँ ट्रेड और मिल जाएगा, कुछ ऐड वहां कर लो, 50% यहाँ कर लिया 50% यहाँ करो, फिर बीच में कुछ मत करो। और अगर यहां से निकल गया तो ठीक है, एटलीस्ट 50% तो डिप्लॉय किया। ये इस चीज के लिए चार्ट आपको काम आएगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट होगा क्या। अच्छा भाई मिड कैप में देखते हैं। मिड कैप में क्या हो सकता है भाई, देखो मिड कैप में ये इंपॉर्टेंट लेवल है अभी भाई 56,000 के आसपास, 56,000 ये अभी तक होल्ड है भाई। तो जब तक ये होल्ड है मैं यहाँ से भी रिस्क नहीं हूँ। ये जो भी डिप यहाँ इसके आसपास आई है, ये आपके पास अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी है भाई। जिसको भी कोई मिड कैप के कोई इंडेक्स में ETF वगैरह कुछ करना है तो अच्छी यहाँ से अपॉर्चुनिटी है भाई अभी। तो ये है भाई मिड कैप स्मॉल कैप सब मैंने डिस्कस कर दिया। मुझे बताना वीडियो कैसी लगी और कैसी लर्निंग आपको मिल रही है। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछो भाई। बाकी सिर्फ चार्ट पे ध्यान दो भाई। सभी लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।